ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा के अति प्रिय संतानों, ब्रह्मा बाबा के लखते जिगर, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, देश और विदेश में सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई, चाहे समर्पित और चाहे सहयोगी स्नेही, परिवार में रहने वाले सभी बहनों भाइयों के सामने आज एक ऐसा विषय लेके आए हैं। मैं समझता हूँ आप भी इसमें मुझे सहयोग देंगे कि जीवन में उमंग उत्साह कैसे बढ़ाएं, बनाएं नहीं बढ़ाएं। जीवन में उमंग उत्साह कैसे बढ़ाएं। तो मैं सोच रहा था कि इसका कारण क्या। ऐसा प्रश्न किसी ने जो पूछा है तो इसका कारण क्या है। वर्तमान समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जिसके कारण जो नॉर्मल हमारी दिनचर्या रहती है, जिसमें हम अपनी कारोबार, परिवार के साथ मिलना जुलना, हंसना बहलना, या कभी बाहर यात्रा पे चले जाना, घूमने चले जाना, पिकनिक पे चले जाना, वो सब करते थे। जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से सबके सामने ये समस्या आ गई हुई है। लॉकडाउन के कारण जो भी कारोबार है घर से ही करना, ऑनलाइन करना, और वो भी एक प्रकार से घर में रहना माना छुट्टी। तो छुट्टियों पे रह रह करके भी बोर हो गए, एक्टिविटी चाहते हैं। और इट इज़ अंडरस्टूड, लाइफ इज़ टू लिव, not just to kill time, not just to pass time। तो लाइफ लिव कैसे करें, वो तभी होती है कि जब कोई रचनात्मक कार्य करते रहे और उसके अंदर उमंग उत्साह वो बना रहे। तो ये एक सबसे, मैं कहूँगा, कठिन समय आज के युग में है कि जब सबको एक बंदिश महसूस हो रही है। आपको क्या कहूँ, वो मुख पे वो भी लगानी है, कैप भी लगानी है। देखो मैंने भी अपनी जेब में रखी हुई है। जब बाहर निकलते हैं तो ये लगा लेते हैं इस तरह से। अब वास्तव में हमें आदत नहीं है।
इस तरह से मुंह के ऊपर लगा के रखने की आदत नहीं है। और ख़ासकर हम यहाँ शांति वन में रहते हैं। शांति वन में स्वच्छता का अभियान रखते हैं। चारों तरफ हरियाली है, स्वच्छता है, सफाई है। और वैसे भी यहाँ का वायुमंडल आप सब जानते हैं, जहाँ पर सारा दिन ज्ञान और योग की तपस्या की बातें चलती हैं। और इन दिनों में शाम को आधा घंटा विशेष तपस्या का टाइम, 6 से 6:30, बल्कि 7 से 7:30 और 7:30 से 8 तक। फिर ऐसा प्रोग्राम चलता है जो सारे देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों के लिए अनुभवी कोई ना कोई भाई या बहन या दादी रत्नमोहिनी या ब्रिजमोहन भाई, कोई ना कोई निमित्त बन के और किसी न किसी विशेष विषय पर जो ईश्वरी जीवन से संबंधित है उस पर वो अपने अनुभव युक्त विचार सुनाते हैं और थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास भी कराते हैं। तो जीवन में उमंग उत्साह बनाए रखने के लिए जो मेरे समझ में आती हैं बातें, आज मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात है, अगर आप चाहे आप सेवा केंद्र पे रहते हैं, चाहे आप घर पे रहते हैं, कहीं पर भी रहते तो इसी दुनिया में हैं, समाज में रहते हैं, तो एक चीज़ है, पहले तो अपनी दिनचर्या को बहुत सुंदर बना करके रहें। ऐसी दिनचर्या जिसमें हमारा उमंग उत्साह कम ना हो बल्कि बढ़ता ही रहे। और उसमें जो भी अव्यक्त बाप दादा के बच्चे हैं, शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, आप हम सब को बाबा ने बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया हुआ है कि सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप और ईश्वरी ज्ञान की धारणा के फलस्वरूप हमें दिव्य गुण धारण करने हैं और अपने जीवन को बड़ा खुशनुमा बनाना है, खुशबूदार बनाना है। इस बात के ऊपर ध्यान रख करके आप अपनी दिनचर्या अगर शुरू करते हैं, दिन का प्रारंभ जो होता है वो इस स्मृति से अगर हो कि आज कल से भी आज बेहतर दिन होगा, बाबा के साथ मन लगा करके ऐसी कोई उमंग उत्साह की बात सोच करके और उसके गहराई में चले जाएं। याद की यात्रा में खास ध्यान रखें, क्योंकि जब बाबा कहते थे ये योग शब्द जो है, इसका लोग फिर हठ योग के साथ या मंत्र के साथ या और किसी बातों के साथ मन लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही
कि याद की यात्रा, आज की मुरली में भी ये था, याद की यात्रा। इसका भाव क्या, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। याद की यात्रा तो शिव बाबा के साथ मन लगाना, स्वयं को आत्म स्वरूप में विजुलाइज करना, निश्चय करना, और उस लक्ष्य से कि हम बाप समान बनने के लिए ये खास याद की यात्रा का अभ्यास कर रहे हैं। अर्थात हमारी यात्रा जो है वो बाप समान बनने की यात्रा है। जब हमें शिव बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के बारे में, उनके गुणों का, उनकी शक्तियों का, उनके कर्तव्यों का, उनकी सेवाओं का सारी बातें पता लगती हैं, और बाबा कहता है बच्चे बाप समान बनो, तो बाप समान बनने के लिए देखा गया है, इस बात को समझ के चलें कि हम जितना स्मृति स्वरूप अपने आप को बनाते जाएंगे, याद की यात्रा में स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी हमारी स्थिति ऊंची बनती जाएगी, और नियरनेस फील होगी शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के बहुत समीप अपने आप को महसूस करेंगे। और उस समीपता के कारण एक बड़ा स्वाभाविक सी बात है, जो है ही आनंद के सागर, जो है ही प्रेम के सागर, जो है ही सर्वशक्तिवान, जो है ही सर्व के कल्याणकारी पिता, उनके आप समीप मन बुद्धि से टिक जाएंगे अगर, तो आपके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न होंगी, आपके दिल में क्या उछल उठेगी, आपके क्या मन के अंदर गीत क्या आएंगे, क्या बजेगा मन में, कौन सी गीत बजेंगे। तो यही आएगा कि हम उस राह के राही हैं, हम उस राह के राही हैं जिन्हें अपनी मंजिल बहुत बहुत स्पष्ट नज़र आती है, वो स्वरूप नज़र आता है, अपना दिव्य स्वरूप नज़र आता है, और अपने साथ में दूसरी भाई बहनों का भी, चाहे वो फरिश्ता स्वरूप है, चाहे वो देवता स्वरूप है, चाहे वो रूहानियत का स्वरूप है, वो बहुत बहुत प्यारा लगेगा। भले हम एक दो से न्यारे भी रहते हैं, लेकिन ये ज़रूर है, प्रेम के सागर, प्यार के सागर, पिता के बच्चे हैं, तो मास्टर प्रेम सागर है, एक दो के बहुत प्यारे भी लगेंगे। ये विशेष बात कि जीवन में उमंग उत्साह बनाए रखने का आधार ही ये है कि पहले तो स्वयं को इतना कॉन्शियसली एफर्ट करके इतना ऊंचाई में ले जाएं, इतना महीनता में चले जाएं, इतना गहराई में चले जाएं, इतनी ऊंचाई में चले जाएं, तो आप देखेंगे एक हमारे जीवन में, एक हमारे जीवन का लक्ष्य ये बन जाता है कि हमें हर कदम पर,
हर पल स्मृति स्वरूप में रहकर ऐसा अपना श्रेष्ठ प्रकंपन हमेशा फैलाना है जो सारे विश्व की आत्माओं को, हमारे बहनें और भाइयों को वो प्रकंपन पहुँचे, मदद करें कि वो भी परम पिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा का असीम प्यार जो है उसका अनुभव करें। उनसे जो शांति प्राप्त होती है उसका अनुभव करें और उनसे जो दिव्य गुण संपन्न जीवन बनती है उसके तरफ आकर्षण हो जाए। आज ज़रूरत ही इसकी है। अगर इस तरफ मन सबका लग जाए तो आप देखो क्या से क्या बन जाएगा। आज जिसको हम कलयुग कहते हैं और कलयुग के अंदर बातें भी ऐसी होती हैं, बहुत ही क्या कहें, 5 विकारों के वश होकर के सभी जीवात्माएं कोई ना कोई ऐसे कर्म करते हैं जिससे लगता है कि ये परमात्मा पिता के बच्चे, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं थीं, ये तो दैवी गुण धारण आत्माएं थीं, इतने ऊंचे थे, इनको क्या हो गया है, ये क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। तो अपने तरफ ख्याल चलता है कि हमें अपने आप को इतना सुचारू रूप से ज्ञान युक्त और योग युक्त जीवन बना करके चलना है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले और दूसरों को वो प्रकंपन मिले, दूसरों को वो प्यार की, क्या कहूँ, अंजलि मिले। आज सच्चे प्यार की ज़रूरत है, आज सच्चाई की ज़रूरत है, आज श्रेष्ठ कर्म करने वालों की ज़रूरत है, ऐसे सेवा करने वाले जो जन जन को हर तरह से मदद कर सके। तो ये बातें खास तभी हो सकती हैं जब अपने जीवन में उमंग और उत्साह बढ़ता जाए, और ये तब बढ़ सकता है जब कोई अपने जीवन में मिशन होता है। और हमें इस बात का बड़ा नाज है कि परम पिता परमात्मा शिव ने जब से प्रजापिता ब्रह्मा तन में प्रवेश करके साकार में और बाद में दादी गुलजार जी के द्वारा अव्यक्त रूप से ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दिया कि ये जो भक्ति मार्ग में गायन है, मानुष ते देवता किए करत न लागे वार, वो कभी, उसका समय कौन सा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी को तो 500 वर्ष से ऊपर हो गया और प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि देवता बनने की बजाय जो दिव्य गुण लोगों के अंदर थे वो धीरे धीरे कम होते गए हैं, होते जा रहे हैं। इसलिए लोगों के मुख से सुनने को मिलता है ये तो घोर कलयुग है। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं
घर घर में तो रावण है, राम कहाँ से पाऊं। तो सोचना पड़ता है कि राम या रावण वो कोई और नहीं थे, आप हम सब। अगर हमने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा के द्वारा दी हुई श्रीमत को यथार्थ रीति से समझ लिया और उस पर चलने का दृढ़ संकल्प कर लिया और उसके फलस्वरूप अपनी जीवन को दिव्य बनाना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे जैसे जैसे एक एक दिन बीतता है आपका जीवन दिव्य बनता जाएगा, श्रेष्ठ बनता जाएगा, ऊंचाइयों में जाता जाएगा। और आपका जो पुराना 63 जन्म का जो हिसाब किताब है, 5 विकारों वश कोई कर्म किए हुए उसका कोई रहा हुआ हिसाब है, वो भस्म हो जाएगा। अव्यक्त बाप दादा ने अभी 2 दिन पहले खास ये बात कही कि वैसे कहा जाता है भाई कोई एक रुपया दान करता है तो उसको 100 गुना उसका लाभ मिलता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग का जो समय है, ये ऐसा समय है कि अगर आपने कोई श्रेष्ठ कर्म किया, उस श्रेष्ठ कर्म का फल 100 गुना नहीं, पदम गुना मिलता है। और वो प्रैक्टिकल देखते हैं। जितना जितना हम अपनी दिनचर्या को नियमित बना देते हैं, एक्यूरेट बना देते हैं, रेगुलर अच्छी तरह से रेगुलेट कर लेते हैं, उसके फलस्वरूप हमारी जीवन बड़ी खुशनुमा बन जाती है। और जब हमारी खुद की जीवन खुशनुमा बनती है तो हम अपने साथियों को, अपने घर के जो भी हमारे भाती हैं उनके साथ में, या अपने परिवार में, या अपने अलौकिक परिवार में, या अपने समाज में, या सारे विश्व में, जो सारा विश्व हमारा आज की मुरली में भी था, बाबा ने याद किया जो पुराना स्लोगन एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो भाई भाई का जो नाता है वो प्रैक्टिकल में अगर हमारे जीवन में रहे और हम एक दो को इतनी ऊंची नज़र से देखें, एक दो के लिए हमेशा शुभ भावना रखें, एक दो के साथ कदम से कदम मिला करके सत्युगी संसार की स्थापना के कार्य में सहयोगी बन जाएं, तो आप देखो क्या जीवन बन जाएगी, क्या प्राप्ति हो जाएगी, कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए बहुत ही उमंग और उत्साह की ज़रूरत है, नीरसता नहीं चाहिए। जीवन अगर नीरसता में चला गया, जैसे आजकल सुनते हैं कोरोना वायरस के कारण घरों में रहना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाई घर में ही करनी पड़ रही है और उसके कारण बोर हो रहे हैं, बहुत कईयों के दिमाग पे असर हो रहा है। तो ये क्या है? इसका और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, क्योंकि वो हमारी आज़ादी, उसमें जो हमको पहले बहुत आज़ादी थी, वो आज़ादी सीमित हो गई हुई है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि अगर हम शांति से एक स्थान पर रह रहे हैं तो हमें मौका मिलता है
आध्यात्मिकता को एक्सप्लोर करने का, डिविनिटी क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और इसके साथ में फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, उसकी गहराइयों में जाने का ये मौका हमें मिला हुआ है। इसलिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि अभी हम अपना पुरुषार्थ इस लक्ष्य से करें कि हमको अपने जीवन में पूर्णतया दैवी गुण धारण करने हैं, और इसके साथ साथ योग युक्त होकर के सारे विश्व में पावनता के प्रकंपन फैलाने हैं, और जन जन को शांति मिले, उसके लिए हमें शांति के सागर पिता के साथ मन लगा करके अपना शांत स्वधर्म भी याद रहे, और हम लाइट हाउस और माइट हाउस बन करके शांति फैलाते रहे। ऐसी शुभ भावना के साथ आप सब भाई बहनों को यही कहेंगे, आगे बढ़ो। हाँ, बाबा तो कहते हैं उड़ती कला में चलो, उड़ते उड़ते अपने परम धाम में चलेंगे और फिर अपनी राजधानी स्वर्ग में आकर के राज करेंगे। ओम शांति।